नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार प्रेम से बोलें, श्री सद्गुरु महाराज की। देखिए गिर जाएगा। त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचासीन स्वामी सत्यानंद बाबा, सत्यनारायण बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, हमारे बलराम की माँ, पप्पू की माँ, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की बात है जो गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सत्संग का भी कार्यक्रम रखे हैं। स्थूल दोष होता है जमीन में, स्थूल दोष होता है, सूक्ष्म दोष होता है। तो स्थूल दोष को कैसे दूर करते हैं? स्थूल दोष समझते हैं, स्थूल दोष होता है आपका पूरब और दक्षिण कोना। कौन कोना उसको बोलते हैं? अग्नि कोण बोलते हैं। पूरब और दक्षिण कोण को अग्नि कोण बोलते हैं। वहाँ पर किचन होना चाहिए, रसोई घर होना चाहिए, ठीक है। भोजन बनेगा, खाएंगे, पच जाएगा। और ईशान कोण, पूरब और उत्तर कोण को ईशान कोण बोलते हैं। उधर जलाशय होना चाहिए, चापाकल हो, कुआं हो, जो भी हो। अगर आप जलाशय इधर कर देते हैं अग्नि कोण में तो सक्सेस नहीं होगा। ये सब स्थूल दोष होता है। पूरब मुंह से शौचालय नहीं होना चाहिए, पेन जो बैठता है, ये सब स्थूल दोष है। और सूक्ष्म दोष, सूक्ष्म दोष के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं, सत्यनारायण भगवान का कथा आदि आदि। ऐसा क्यों? उस जगह में कहीं भूत का वासा होता है, प्रेत का। तो ऐसा करने से लोग होम करते हैं। क्यों करते हैं? वही सूक्ष्म दोष को हटाने के लिए। लेकिन क्या कहा जाए, सत्संग जहाँ हो, पंडित जी 33 करोड़ देवता को बुला सकेंगे? नहीं ना बुला सकेंगे। और वो जिसको बुलाते हैं पंडित जी, फिर उसको भेज भी देते हैं नहीं। लेकिन जहाँ सत्संग होता है 33 करोड़ देवता आते हैं। अगर सत्संग हो जाए 33 करोड़ देवता आते हैं तो वो जगह कितना पवित्र हो जाएगी। बजरंगबली का हम लोग बनाते हैं घर, उसको स्थापना कर देते हैं कि बजरंगबली का घर हो गया, हनुमान जी का घर हो गया। जिस देवता को स्थापित करते हैं उन्हीं का वो घर हो जाता है। लेकिन जहाँ सत्संग हो जाता है, देही सत्संग निज अंग श्री रंग भाव भंग कारण शरण शोकहारी। हे भगवान, मुझे सत्संग दें जो आपका निज अंग है। तो जहाँ सत्संग होता है भगवान का निज अंग है। और जहाँ भगवान आ गए, 33 करोड़ देवता आ गए, तो फिर कोई चीज़ कमी रहेगी? इसको स्थूल दोष से, स्थूल दोष होता है, ये सूक्ष्म दोष होता है। तो सूक्ष्म दोष को सत्संग के द्वारा लोग दूर करते हैं। स्थूल दोष को पूजा पाठ के द्वारा, वास्तु विज्ञान के द्वारा उसको किसको नाम होना चाहिए। आजकल नक्शा बनाने वाले दीजिए उनको, सब बना देगा। क्यों? रात दिन वही काम करते हैं, कहाँ कौन होना, किधर होना चाहिए। ये जो है स्थूल दोष और सूक्ष्म दोष दोनों को दूर होता है। तो जहाँ सत्संग हो जाता है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता तीर्थराज। तो जहाँ सत्संग होता है वह जगह पवित्र हो जाती है। इसलिए सब कोई नहीं कराते हैं, जो सत्संगी होते हैं तो करा लेते हैं, लेकिन सबका गृह प्रवेश में सत्संग होता है। ठीक है, तो दोनों
दोनों दोष को दूर करना है, स्थूल दोष को भी, सूक्ष्म दोष को भी। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुयान, बिनु हरि कृपान होय सोम, गाव वहीं वेद पुराण। कैसा दोनों पति पत्नी, जब समय मिलता था सत्संग शुरू हो जाता था। सब कोई जानते हैं। माँ पार्वती पूछी एक दिन, आप जो है जीवित हैं, आप गले में जो है आदमी का मुंडा का माला पहन के रखे हैं, लोग फूल का माला पहनते हैं, तो आप जो है आदमी का माला पर मुंडा पहन कर रखे हैं। उनको कहा, मैं अमर कथा जानता हूँ, तुम नहीं जानती है। तो नहीं जानती है इसलिए बार बार मरती है, और जब तुम मरती है तो तुम्हारा ही मुंडा काट करके गला में माला पहन लेता हूँ, फूल का माला नहीं है। तो कहा पति पत्नी का आधा, अर्धांगिनी का जाता आधा हिस्सा, तो हमको भी हिस्सा चाहिए कि नहीं? कहा ठीक है। अब देखिए, लगा समाधि अखंड अपारा, 87,000 वर्ष तक समाधि में लीन रहने वाले। तो कौन अमर कथा क्या है? गुरु महाराज से पदावली में सुनिए, राम नाम अमर नाम। जो राम नाम को प्राप्त कर लेते हैं, राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई, आ सोई सत धुन सब घट घटे। वो सार शब्द है। शंकर भगवान वही सार शब्द की साधना 87,000 वर्ष तक किए थे। जितने संत हुए सब अमर बन गए। क्यों? वो सार साधन करके। तो कहा ठीक है, आप भी अधिकारिणी जब बन गई है तो चलो सुनाते हैं। ले गया उसको एकांत में, डमरू बजाए, सब पक्षी सब उड़ गई। संजोग से एक सुग्गा जो है अंडा दे रखी थी, और कथा शुरू हुआ। शंकर भगवान आंख बंद करके कथा शुरू कर दी, अमर कथा। माँ पार्वती सुनने लगी। सुनते 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 नींद में चली गई। क्यों नींद आती है जानते हैं आप लोग? निद्रा देवी कौन है? आप लोग बहुत बार सुने होंगे। कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी। जब भगवान राम ने मार दिया कुंभकर्ण को, तो वही निद्रा देवी उनकी पत्नी का, आप हमारे पति को मार दिए हैं तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। जहाँ आपकी कथा होगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, आपका कथा ही नहीं सुनने देंगे उन लोगों को। इसलिए निंदा आ जाती है, बड़ा आनंद आता है। ठीक वही निद्रा देवी है। आ गई पार्वती पर निद्रा देवी आ गई, बेचारी सो गई। और जब सो गई, इधर हुकारी भरने लग गया। कौन? वो अंडा जो था उससे बच्चा निकला, और वही जो है हुकारी भरने लगा। शंकर भगवान जब कथा करके समाप्त किया, तो देखते ही आँख खोल करके देखते माँ पार्वती सो गई है। काय हुकारी कौन भर रहा है? तो देखा तो वही सुग्गा का बच्चा। त्रिशूल छोड़ा, अब सुग्गा का बच्चा आगे आगे भाग रहा है, पीछे से त्रिशूल जा रहा है। तो व्यास मुनि का जो पत्नी थी आ रही थी उधर से, उसी के मुंह में प्रवेश कर गए सुग्गा। ठीक है, वही सुखदेव मुनि हुए। 12 वर्ष तक माँ के पेट में ही रह गए। अष्ट सिद्धि प्राप्त माँ के पेट में ही कर लिया था। अष्ट सिद्धि जानते होंगे आप लोग? बहुत बड़ा होना, बहुत छोटा होना, प्रकाय प्रवेश होना, अंतर ध्यान होना, ईशित वसित, 8 प्रकार रिद्धि सिद्धि होती है। सुखदेव मुनि माँ के पेट में ही 8 प्रकार रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लिए थे। जब निकले वो माँ के गर्भ से, भागने लगे जंगल के तरफ। तो व्यास मुनि ने कहा, अरे बेटा पहले तुम गुरु कर लो, दीक्षा ले लो, तब तुमको जहाँ जाना है जाओ। तो समझा बुझा कर बहुत समझाया,
क्या किनके पास जाएं दीक्षा लेने के लिए? तो राजा जनक के पास में भेजा। अब देखिए सुखदेव मुनि कहते हैं पिताजी आकाश मार्ग से जाऊं, अब रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लिए थे माँ के पेट में ही, आकाश मार्ग से जाऊं? कहा नहीं पुत्र, तुम गुरु करने जा रहे हो, पैदल जाओ। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। बेटा पैदल जाओ। तो पैदल गए हैं गुरु करने के लिए। जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका मानव जीवन शुरू नहीं। रवि पंचक जाको नहीं। रविवार का 5वां दिन होता है गुरुवार का। रवि पंचक जाको नहीं ताको चतुर्थी नहीं। और रवि सप्तक घेरे रहे कबहू तृतीया नहीं। जीवन में मंगल चाहते हैं ना, हमारे दिलीप बाबू घर बनाए हैं, पहली सुख निरोगी काया, मेरा शरीर स्वस्थ रहे सुख से रहे। नहीं तो कहा जिनका जीवन में गुरु अगर नहीं किए हैं मनुष्य का जीवन शुरू नहीं हुआ है, पशु वाला जीवन जी रहे हैं। रवि पंचक जाको नहीं। रविवार से 5वां दिन गुरुवार होता है। आज तो शुक्रवार है, ठीक है। तो कहा गुरु अगर धारण नहीं किए हैं तो परिणाम क्या होगा? जीवन में आपको सद्बुद्धि नहीं होगी। और परिणाम क्या होगा? रवि सप्तक घेरे रहे। रविवार का 7वां दिन क्या था? शनिवार। नहीं का शनिचरा ग्रह नहीं छोड़ेगा उसको। हनुमान जी सुबह सुबह जा रहे थे फूल लाने के लिए, तो सुबह सुबह जब जा रहे थे उधर से शनि महाराज, शनिचर जिसको बोलते हैं, शनिचरा ग्रह भेंट हो गई। जब भेंट हो गई हनुमान जी के माथे में सवार हो गया शनि देवता। जब शनि देवता सवार हो गया कहा देखो भाई हम तो जा रहे हैं फूल लाने के लिए, फूल ला कर दे देंगे, भगवान राम पूजा करेंगे, तब तुम सवार हो जाना। कहा मेरा शर्त है जो सुबह सुबह भेंट जाता है ना मैं सवार हो जाता हूँ, उसके सब माथे में सवार हो जाता हूँ। कहा तुम नहीं मानेगा? तो नहीं। तो क्या किया? बड़का पहाड़ उठा कर रख लिया माथे में। अब शनि जो था पूरा बेचारा दबने लग गया। कह रहे हटा हटा जल्दी हटा जल्दी हटा। कहा शर्त करो जहाँ पर सत्संग होगा वहाँ पर तुम नहीं जाना, अगर शर्त करो तब छोड़ेंगे तुमको। कहा ठीक है शर्त है नहीं जाएंगे। ठीक है। रवि सप्तक रवि जाको, रवि पंचक जाको नहीं ताको चतुर्थी नहीं। और रवि सप्तक घेरे रहे कबहू तृतीया नहीं। अगर गुरु नहीं करेंगे जीवन में मंगल नहीं होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, जानते हैं ना सब आप लोग। इसलिए जीवन में मंगल चाहते हैं लोग, फूस के घर में रहते हैं, कपड़ा घर में रहते हैं, फिर मकान बना लेते हैं, एसी लगता है, क्यों? सुख से रहने के लिए। कब तक? 100 वर्ष की मनुष्य की आयु है, और 100 वर्ष के बाद कहाँ जाएंगे? जहीं तन दियो ताहीं बिसरायो। जिस परम प्रभु परमात्मा ने इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया है हम उन्हीं को भूल जाते हैं। जहीं तन दियो ताहीं बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। सच्चे सतगुरु क्या करेंगे? आपको घर में घर दिखलाई दे, सो सतगुरु संत सुजान। घर के अंदर में घर है, यहाँ पर तो कैठो रूम बना हुआ है, अंदर में है ना, लेकिन हम लोग का शरीर में जो शरीर हम लोग देख रहे हैं ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है और कैवल शरीर है। 5 गो शरीर है, 4 गो जड़ शरीर है, एक ठो चेतन शरीर है, 5 शरीर है। सच्चे सदगुरु जो होते हैं घर में घर दिखलाई दे,
ये घर के अंदर में जो घर है, ये स्थूल के बाद में सूक्ष्म है, सूक्ष्म के बाद में कारण है, महाकारण है केवल। ये दिखलाने वाले कौन होते हैं? अभी हम लोग पदावली से सुन रहे थे, क्या भजन सुन रहे थे? सतगुरु सेवत आ गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। अब देखिए, पप्पू माँ की जगाइए, सो गई। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। क्या कहा? सतगुरु सेवत, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत। क्या सुन रहे थे हम लोग? सतगुरु सेवत गुरु को सेवत। गुरु बहुत होते हैं न, और सतगुरु एक होते हैं। का सतगुरु सेवत और गुरु को सेवत, परिणाम क्या होगा? मिटत सकल दुख झेला रे। जो झमेला है संसार में, देख रहे हैं ना, सब समाप्त हो जाएगा। तो दोनों में अंतर क्या है? सतगुरु और गुरु में गुरु बहुत होते हैं, जो पढ़ाते हैं वो भी गुरु होते हैं। कबीर साहब गिना दिया है 7 गुरु। प्रथम गुरु है माता पिता, पहला गुरु माँ बाप हैं। माँ का स्थान पृथ्वी से भी विशेष है, पिताजी का स्थान आकाश से भी विशेष है। प्रथम गुरु है माता पिता, रज विरज का सोई दाता। दूसर गुरु मन की धाई, जन्मवास की बंध छुड़ाई। आजकल तो हॉस्पिटल में होता है, अब पहले वो डगरनी आती थी, है ना, जन्म के समय में कितना लपटा हुआ रहता था गला सब में। अगर उस समय अगर नहीं रहे वो, बचेगा बच्चा? छुड़ाती है वो, नाभि का नस काटती है, वो भी गुरु हैं। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज का सोई दाता। दूसर गुरु मन की धाई, जनवास की बंद छुड़ाई। तीसर गुरु जी धनिया नामा, ले रे नाम पुकारे गामा। तीसरा गुरु है जो नाम रखते हैं, नाम धरते हैं। चौथा गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जगत व्यवहार सवे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमरन दिन्हा। छठा गुरु जिन भ्रमगढ़ तोरा, दुविधा मेटी 100 जोड़ा। 7 गुरु जिन सत शब्द लिखाया, और जहाँ का तत्व सो तहाँ समाया। कबीर 7 गुरु संसार में हैं, चेला सब संसार। और सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। सतगुरु वही हैं जो भव सागर से जीव को पार करते हैं। राम ना राम राम सब कोई करे नहीं, इधर दूसरा को हाँ, सतगुरु मिले, ठीक है। तो वो जो है वैसे जो है बतलाने वाले, मतलब कहने का भवसागर जो पार उतारने वाले हैं, वो सतगुरु हैं। उनकी अगर सेवा करेंगे, सतगुरु सेवत और गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। सब झमेला ही समाप्त हो जाएगा। तो इधर तो गुरु बहुत हो गए, 7 प्रकार का गुरु हो गए, लेकिन सच्चे सतगुरु वही हैं जो आपको भवसागर से पार कर लगाने वाले हैं। ऐसे गुरु के लिए सतगुरु पशु मानुष करे। मानुष थे सिद्ध हो, दादू सिद्ध से देवता, और देव निरंजन हो, आपको परमात्मा तक बना देंगे। सहजबाई की पद में है, गुरु ने मोहि हमारे गुरु पूरन दाता। रंग कहूँ से तो राजा किन्ना, हरिधन दियो अपार। संसार का आदमी भी देखिए, जो सेठ जी होते हैं, अगर दया आ गई, किसी गरीब को वो उद्धार कर देते हैं। किन्हीं की बेटी की शादी करवा दे, घर बना दे। इधर तो सेठ जी
संसार का काम, संसार की चीज़ को देते हैं। अगर सच्चे सद्गुरु खुश हो जाए तो क्या करेंगे वो? रंकों से तो राजा किन्ना, गरीब को राजा बना देते हैं। हम लोग पढ़ते हैं गुरु महाराज के बारे में, महाराज सद्गुरु हैं, राजन को राजा। ये राजाओं को भी राजा बन गए। अपना जमीन तो 75 बीघा को छोड़कर आ गए, लेकिन सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में गए, साधना किए, रंकों से तो राजा किन्ना। कैसा राजा बना दिए गुरु महाराज को, हैं? महाराज सद्गुरु हैं, राजन को राजा, जिनकी कृपा से सरें सर्व काजा। वही सहजो भाई भी वही कर रही है, रंकों से तो राजा किन्ना, हरिधन दियो अपार। संसार का आदमी संसार की संपत्ति को देते हैं, और सच्चे सद्गुरु जो हैं क्या करते हैं, वो परमार्थ की संपत्ति देते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविध संता। जिनके पास में जो सामान रहेगा वही न देंगे। सीमेंट बचने वाले दुकान में जाइए, आप बोलिए 5 गो गरम गरम समोसा दीजिए, तो मिलेगा ना? उनके पास में आइए नहीं है। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, परमात्मा का संपत्ति उसके पास में है। हरि के नगर में जा पहुँचोगे, पहियों लाभ पारी। ये हरि के पास भेजने वाले हैं। कहो उस देश की बतिया, जहाँ नहीं होत दिन रतिया। वहाँ भेजने वाले हैं ये, वहाँ के मालिक हैं ये। रंग कहूँ से तो राजा किन्ना, हरिधन दियो पार। ऐसे नहीं कह दिया गिरिजा संत समागम। संत होना चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। विद्युते हृदय ग्रंथिस छिदंते सर्व संशया, छियंते चास कर्मणे तस्मिन दृष्टि परावरे। परे से परे परमात्मा को देखने पर हृदय ग्रंथि खुल जाती है और सभी संशय छिन्न हो जाते हैं। ऐसे को संत कहते हैं। उस संत के बारे में बतलाए गिरिजा संत समागम। आप नवदा भक्ति में अगर जाएंगे, प्रथम भगति संतन कर संगा। अब बतलाइए, भगवान राम सामने में माँ सबरी की, भगवान राम को तो कहना चाहिए मेरा दर्शन हो गया, काम तमाम हो गया। किन के पास भेजते हैं वो? प्रथम भक्ति संतन कर संग। पहली भक्ति संतों का संग करें। आज संत के पास अगर जाएंगे तो बैठे रहेंगे संत, दूसरे रेत में कथा प्रसंगा जो उनके पास में है वही वो सुनाएंगे। नहीं, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरे रथ में कथा प्रसंगा। जो मैंने कहा नहीं, जिनके पास में जो संपत्ति है वही नहीं मिलेगा। तो संत मानव पास में किन की कौन संपत्ति? परमात्मा की संपत्ति। इसलिए दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग को प्रेम से सुने। दूसरे रत्न कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। चौथी भगत मम गुण गना करें कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दिव्यश्वासा। पंचम भदसों वेद प्रकाशा। मंत्र में बहुत शक्ति है। मंत्र में इतनी शक्ति है, जपात सिद्धि। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बस में कर लेते हैं। एक छोटा अंकुश होता है, देखे अंकुश? हाथी को लोहा का बना हुआ रहता है और उसको पिलवान हाथी को मारता है ना, कहता है उठ तो उठता है, बैठ तो बैठता है, चल तो चलता है। उसको देखिए गेंद कितना बढ़िया से खेलाता है। सर्कस कैसा ट्रेनिंग दिया है हाथी को। वो अंकुश का कमाल है, अंकुश से मार कर उसको बस में कर लेता है। ये जो मंत्र जो है अंकुश के समान है। तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबको काबू में कर लेंगे। उतने ही नहीं, जो 33 करोड़ देवता हैं सबको बस में कर लेंगे। ये अंकुश का है नहीं। तो छोटा सा मंत्र देखिए
भगवान को भी बस में कर लेते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो बेर प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये ज्ञान कौन देंगे? संत गिरिजास। इसलिए क्या कहा? वो तो अपने बड़े ज्ञानी थे शंकर भगवान, लेकिन किनके पास? गिरिजा संत समागम। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। कैसे मिलता है? जब ईश्वर की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। गोड्डा में इतने आदमी हैं, बहुत हैं, लेकिन सोना के दुकान में बहुत कम भीड़ होती है नहीं। और 9 बार आया धन्य धन्य धन्य। वह देश धन्य है जहाँ पर गंगा जी हों। वो माता वन धन्य है जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है। धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। मैं कविता पढ़ा था, देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। अपना गुरुजी बा कहा करते थे, तालाब में एक ठो फूल खिल जाए तो तालाब की शोभा बढ़ जाती है। इस भारत भूमि में एक आत्मज्ञानी पुरुष का जन्म हो जाए तो इस पृथ्वी की भी शोभा बढ़ जाती है। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। इसकी चरणों में बहती गंगा जमुना की धारा है। क्या कहा? नहीं, हम लोग भारतवर्ष से कई गुना सुखी संपन्न अमेरिका देश है, रूस है, जापान है। हम लोग कहते हैं अमेरिका माता की जय, रूस माता की जय, जापान माता की जय। किनको बोलते हैं? भारत माता की जय। क्यों? यहाँ पर गंगा जी है। गंगा का पानी लाकर अपना घर में रखिए, कीड़ा नहीं होगा उसमें। और चापाकल का, कुआं का, नदी का पानी लाकर रखिए, कीड़ा हो जाएगा। पंडित जी जब आते हैं कथा करने के लिए जजमान से पूछते हैं, गंगा जल हो न जजमान घर में? पहले गंगा जल ही खोजते हैं। क्यों? शुद्ध होता है वो। जगह में छींटते हैं, जजमान को छींटते हैं नहीं, तो पवित्र जल है वो। गंगा गोमुख से निकली हुई है। वह देश धन्य है जहाँ पर कि गंगा जी हों। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। इसकी सेवा में बहती गंगा जमुना की धारा है, इसके चरणों को पुकारती जलनिधि हिंद हमारा है। मनुजों को भी नहीं, यह देवों को भी प्यारा है। सबका करता प्यार कभी भी नहीं किसी से हारा है। हारे हुए शत्रु को इसने ककर बंधु पुकारा है। यह आँखों का प्यारा मेरा, यह आँखों का तारा है, इसका मान बढ़ाएंगे हम, यही हमारा नारा है। ये भारत भूमि को गरिमा को बढ़ाने वाले गृहस्थ आश्रम पवित्र होना चाहिए। हरे राम हरे हरे मुर्गी बकरी न, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पवित्र शुचियाचार, शिष्टाचार, सदाचार, इसका पालन हो। जहाँ सुमति घर बन गया, कितना अच्छा है। अरे इसमें रोज़ लड़ाई झगड़ा हो तो बढ़िया होगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। आपस में प्रेम अगर हो, संपत्ति अपने आएगी। अन्य तो रात दिन का झगड़ा हो तो जो भी संपत्ति आने वाली है वो भी लौट के चले जाएगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो आपस में प्रेम होना चाहिए। रोज में पाठ करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। क्या मांगते हैं? प्रेम मांगते हैं, भक्ति को मांगते हैं। भक्ति दान गुरु दीजिए। देवन के देवा हो, चरण कमल बिसरो नहीं, करी हूँ पद सेवा हो। ऐसे जो हैं
सत्संग बहुत कुछ देते हैं। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हों, वह समय धन्य है जब सत्संग हो, वह धन्य धन्य है जो प्रथम गति सत्संग में लगे, दान में लगे, भागवत कथा में, रामायण कथा में। नहीं, भगवान की वाणी ही है। मेरे नाम पर कोई 1 रुपया खर्च करता है, उसके लिए मैं कुबेर का भंडार नहीं खोल दूँ फिर कहना। पहले हम लोग सुनते थे ना भजन, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेंगे, और तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देंगे। कितना देंगे वो? उसके नाम पर खर्च करके तो देखिए, उसके तरफ में बढ़कर तो देखिए। आप अगर 10 डेग बढ़ेंगे आपसे मिलने के लिए, वो 100 कदम आएंगे। कितने दयालु हैं वो। ऐसे परमात्मा को हम लोग भूल जाते हैं। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नवक हरामी। 2 बातन को याद रखे, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। भगवान को नहीं भूलना चाहिए। अगर भगवान को भूल जाएं, पैसा कमाना गलत बात नहीं है। पैसा अगर नहीं कमाएंगे, घर बन गया हमारा दिलीप बाबू का, तो पैसा से न बना। पैसा करने से बनता क्या? तो कहने का मतलब है पैसा है जो ठीक है, तो पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसा कमाने में उस भगवान को भूल जाना, परमात्मा को भूल जाना। कितने बड़े हैं परमात्मा। संसार हम लोग देख रहे हैं, सृष्टि कितना बड़ा है, और वो ऐसे संसार को बनाने वाले हैं। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। सो कुल उमा धन सुनो, जगत पुज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहिनर उपज विनीत। ऐसे विनीत में जन्म लेने वाले बड़े भाग्यशाली हैं। तो दिलीप बाबू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पूजा पाठ हो गया, काम खत्म हो जाता, लेकिन उनकी धर्मपत्नी दीक्षा ली हुई है, पेलगरी की है, ठीक है। तो सत्संगी 1 महीना पहले डायरी में लिखा दिया, सत्संग पहले पूजा होगी फिर सत्संग होगा, ठीक है। लेकिन अगल बगल में अगर कहते तो और कुछ लोग आदमी आते, फिर भी आप लोग आ गए। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हम भी गए इनके क्या कहते हैं बिंदु के यहाँ गए, इधर जाते थे, इधर से मास्टर है किशोर पंडित आदि सब बहुत है, उधर से किन्हीं को पता नहीं। खैर कोई बात नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। चूँकि जाना है, रात हो जाएगी सिद्धवां के, फिर 13 तारीख को सहदेव सा के यहाँ सत्संग है, तो आप लोग वहाँ 13 तारीख को आएंगे। बोलिए प्रेम